हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग चेक करने वाले हैं कॉपी बिल्कुल यूपी बोर्ड की तरह किस तरीके से आप लिखें कि आपके नंबर 90 से 95 आ जाएं, 100 में 100 नंबर आप ला पाएं। सबसे पहली ये वीडियो हिंदी की है। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कुछ और वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी कॉपी लिखी हुई भी चेक की जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये हिंदी की वीडियो 2020 का ये पेपर है, पिछली साल का। और एक बच्चे ने हमारे यहाँ के इसे हल किया है। हम आपको दिखाते हैं इसने क्या गलतियां की हैं, कितने अच्छे तरीके से इसने लिखा है और आप किस तरीके से लिखेंगे जो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2020 सामान्य हिंदी का ये पेपर, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपको टाइम का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सजाएंगे तो फिर आप पता चला पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने गंदा लिखा तो हिंदी में सारा खेल ही सजाने का होता है, तो आपको सजाना भी है और टाइम भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। शुरुआत में इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं विकल्प टाइप वाले। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। एक नंबर इसने बिल्कुल सही लिखा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका आप देखिए, बच्चे ने क्या किया है, खंड का, हालांकि यहाँ पर इन्होंने प्रश्न नहीं डाला है तो इन्होंने क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 डाल देना है। यहाँ पे लिख देना है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 डाल के फिर आपको खंड का डालना। अगर आपने केवल खंड का डाल दिया, अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा पहले खंड का, इसका मतलब ये खंड का है, यहाँ से स्टार्टिंग है और उसका पहला क्वेश्चन तो लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 1, एक का वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही लिखा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, खंड का लिख देना है, यानी खंड का है और उसके अंदर क्या है, पहले का यानी प्रश्नोत्तर संख्या पहले का डाल दिया, बिल्कुल का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं जैसे उत्तर 307 लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इज्जत से बीच में लिखना प्रश्नोत्तर संख्या पहले का और का वाला तो का लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने। हरिवंश राय बच्चन जी हैं तो 1 नंबर इसे मिल गया, ठीक। उसके बाद पेपर को आगे देखते हैं। विषय से विश्व मौजमम की गद्य विदा है, तो इसका ये नाटक है, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा हुआ है, 1 नंबर से मिल गया। लिखने का तरीका आप देखिए, लिखने में आपको लिखना है बिल्कुल इज्जत से, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा वाला क्वेश्चन तो यहाँ खा लिख दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा इधर लिख देते हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक ऑर्डर बना के चलेंगे, पहला क्वेश्चन फिर दूसरा फिर तीसरा, एक ऑर्डर बना के चलेंगे तो नंबर अच्छे आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो ये लेखक जो है अज्ञेय जी हैं, बिल्कुल सही है, अज्ञेय जी, अज्ञेय इन्हें मिलता है एक क्वेश्चन का एक और आपको देखिए इन्हें नंबर मिल गया है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो घा वाला क्वेश्चन है, इसे जरा देखिए। इसमें पूछा गया है निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, तो निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व है, यानी आलोक पर्व इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर इन्होंने 1 नंबर इसे और मिल जाता है। यहाँ पर लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्होंने लिख रखा है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब राइटिंग अच्छी लिखी होगी तो मास्टर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा ठीक है, ऑर्डर से लिख रखा है, तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फिर पहले का जो अड़ा वाला क्वेश्चन है वह निम्न में डायरी विधा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही है, 1 नंबर इन्हें और मिल गया, ठीक। फिर दूसरे का देखिए, दूसरे का वाला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो इसका सही आंसर है, ये 1 नंबर बच्चे को और मिल गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है दूसरे का खा, छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम, तो 1 नंबर सौंदर्य और प्रेम का इन्हें मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके देखिए कितने कायदे से बच्चे ने लिख रखा है, बिल्कुल ऊपर आप भी इस तरीके के स्केच खरीद सकते हैं और स्केच से खरीद के इज्जत से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी जिसका पार्ट है वो लिख दिया, उस तरीके से बिल्कुल कायदे से लिखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए दूसरे का जो गा वाला रामाधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामाधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा, बिल्कुल सही है, 1 नंबर बच्चे ने और काफी अच्छे से बच्चे ने मेहनत करके लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घा, तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। और कामायनी में सर्गों की संख्या 15, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सारे विकल्प सही हैं बच्चे के, तो आपको विकल्प पे बहुत फोकस करना है क्योंकि अगर आपके विकल्प सही हैं तो समझ लीजिए अगर आपने 10 विकल्प सही कर दिए तो सामने वाले के दिमाग में ये बात जाती है कि इस बच्चे के सारे विकल्प सही हैं, इसका मतलब इसने आगे की कॉपी बहुत अच्छी लिखी होगी, ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपका मैसेज जैसे अच्छा गया, फिर आगे की कॉपी अगर आपने थोड़ी बना के भी लिखी है तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, इसमें आता है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न, तो गद्यांश पर आधारित इन्होंने किया है बिना संस्कृति, यानी इस बच्चे ने अथवा वाला दूसरा वाला किया है। तो यहां देखिए लिखा हुआ प्रश्नोत्तर संख्या 3, अब चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 का अथवा, क्योंकि आपने अथवा वाला किया, लेकिन
अगर मान लिया आपने नहीं भी लिखा तो इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया। देखिए जो भी इसने किया वो यहाँ पे लिख के दिखा दिया डैश डैश से, तो ये पता चल रहा कि इसने किया बिना संस्कृति से लेके, ये देखो दे रखा है तो इसने लिख दिया बिना संस्कृति के जन डैश 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 संज्ञा संस्कृति है। इससे ये पता चल गया कि इसने दूसरा वाला किया है बिना संस्कृति वाला। फिर आपको ये ध्यान देना है कि इसने जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे ही लिखना है, ये नहीं अपने पास से छापे पड़े। रेखांकित अंश की व्याख्या की है, तो जिन पे रेखांकित अंश था उसकी इस बच्चे ने देखिए व्याख्या कर दी है। उसके बाद निंदा का उद्गम कहां से होता है, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। पाठ के शीर्षक का नाम पूछा है, शीर्षक का नाम लिख दिया है, ये देखिए इधर ये वाला है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, किसी राष्ट्र का लोभ कब हो जाता है, और 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस बच्चे ने 5 क्वेश्चन देखिए बिल्कुल कायदे से लिखे हुए हैं और इसे यहाँ पर 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 नंबर की ये व्याख्या आती है, तो यहाँ पर इसे पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें सारे लिख दिए हैं, पूरा इज्जत से इसने लिखा हुआ, व्याख्या पहले की है, उसके बाद राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, और उसके 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं और पूरे 10 नंबर इसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर चौथा क्वेश्चन जो आता है इसमें दे रखा होता पद्यांश। तो पद्यांश में भी यही करना है आपको, 2 दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, जो लिखना है उसके लिए आप पहले ये लिखेंगे, फिर डैश 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 लगा के आखिरी वाला लिखेंगे, और ये लिखने के बाद फिर आप पाठ जो भी क्वेश्चन होगा इसमें पूछा है, पाठ का शीर्षक बताइए, कवि बताइए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे वो क्वेश्चन आप लिखेंगे। देखिए इन्होंने सही लिखा, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का है, और ये सारे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल कायदे से व्याख्या की है, तो यहाँ पर भी इसे 10 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन आता है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखने का भी तरीका होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध छाप देते हैं, एक पूरे पेज का लिख दिया, उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय आपको लिखने को आते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, ऊपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद जन्म लिख देना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बच्चे ने लिखी है, देखिए कितना अच्छा लिखा है, ये काफी शरद और विशेष जी ने मिलकर लिखी है। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी है, इनके और मृत्यु देखिए, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दी तो चेक करने वालों को लगेगा कि इस बच्चे को बेसिक जानकारी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जीवन परिचय लिख दिया है देखिए, और जीवन परिचय के बाद फिर साहित्यिक परिचय लिखा है बिल्कुल कायदे से, और फिर इसकी रचनाएं लिखी हैं, रचनाओं के बारे में पूरा बताया। यानी आपको खाली नहीं लिख देना अंधाधुंध, सबसे पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी लिख दी जो आपको पता है, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, जीवन के बारे में। फिर साहित्यिक परिचय, यानी वो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, फिर उनकी रचनाएं, निबंध वगैरह आपको जो भी मालूम है आप वो लिख देंगे, ठीक। इसी तरीके से जो कवि का उसके बारे में देखिए बच्चे ने पहले लिखा है, तो इसमें इसे पूरे 5 नंबर मिल गए। और यहाँ भी देखिए पूरा कायदे से लिखा हुआ, तो बिल्कुल कायदे। साहित्यिक परिचय, कृतियाँ उनकी क्या थी, इस तरीके से बच्चे ने पूरा लिखा है, और 5 नंबर इन्हें यहाँ भी मिल गए। तो काफ़ी अच्छी कॉपी है, लिखी हुई है। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन आता है बहादुर या लाठी या पंचलाइट या ध्रुव यात्रा, यानी इन दोनों में एक, या इन दोनों में एक, और इन दोनों में एक, यानी 4 आपको दे रखे, कोई आपको एक करना होता है। तो आपने कायदे से लिखा पंचलाइट का सारांश, और जो भी देखिए 2 बातें याद रखनी है, जो भी खास चीज़ है, कोई राइटर है या कुछ भी है, तो उसे आपको ब्लैक पेन से दिखाना है, ठीक। तो ब्लैक पेन से बच्चे ने दिखाया है, और कुछ खास बातें भी लिखी है। होकर गोधन से कहते हैं तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, इस तरीके से जो है बच्चे ने इज्जत से लिखा हुआ है कायदे से। तो इस बच्चे के 5 नंबर यहाँ भी मिल गए इसे, ठीक। अभी तक बच्चे का देखिए सब कुछ सही है, बहुत कायदे से ये कॉपी लिखी गई है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन में अगर आप शाहजहाँपुर से हैं तो आपके में आता है, देखिए यहाँ पे कई सारे दे रखे होते हैं, लेकिन आपके में आएगा त्यागपति, आपको करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है त्यागपति खंड का पे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, या फिर पंचम सर्ग की कथा। तो दोनों में आपको जो अच्छे से आता हो वो लिखना है। अगर आप शाहजहाँपुर में नहीं है तो जो भी आपके फील्ड में आता है, जो भी आपके जिले में आता है, मुक्ति यज्ञ हो गया, सत्यकीज, वो। लेकिन अगर आप शाहजहाँपुर में हैं तो आपको त्यागपति ही करना है, ठीक है। तो त्यागपति देखिए खंड काव्य का पंचम सर्ग इन्होंने लिखा है, और बहुत ही कायदे देखिए ब्लैक पेन से बीच में जो भी है कोटेशन वगैरह सब लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से इसने लिखा हुआ है बच्चे ने, और 5 नंबर से यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन संस्कृत वाला होता है। तो संस्कृत में भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, जिसका भी आप संदर्भ अनुवाद लिखेंगे उसे आप डैश 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 लगा के लिख देंगे। इस बच्चे ने लिखा देखिए संस्कृत से लेके हृदय से लेके पूरा आखिरी तक लिख दिया है, विरांजते तक, और इससे पता चल रहा है कि ये वाला इसने जो है अनुवाद किया। फिर देखिए कायदे से संदर्भ लिखा है, और जो भी चैप्टर का नाम या किताब का नाम है और जो चैप्टर का नाम है वो इसने क्या किया, देखिए ब्लैक पेन से लिख दिया है, और साथ ही साथ पूरा अनुवाद कायदे से कर दिया है। तो इस तरीके से कॉमा वगैरह का भी अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आपको भी कॉमा वगैरह ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए कायदे से लिखना है, और ये टोटल अनुवाद आता है 7 नंबर में, तो टोटल 7 नंबर से यहाँ मिल गए। उसके बाद 8वें का जो खा वाला क्वेश्चन है, किसी श्लोक का अनुवाद करना होता है। तो श्लोक का अनुवाद भी बिल्कुल अच्छे से किया इस बच्चे ने, लिख दिया देखिए प्रणति से लेकर लवंते तक, यानी इस वाले का किया है, संदर्भ लिखा है, और कायदे से
अनुवाद भी इसका लिख दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी इस बच्चे को 7 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है, इस 9 में क्या होता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। तो किसी एक का अर्थ लिखना है, इसका मतलब क्या है, आपको मुहावरे दे रखे होंगे ढेर सारे या लोकोक्तियां दे रखी होंगी, तो आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ लिख देना है। कैसे लिखेंगे आप अर्थ, देखिए इसने लिख दिया बच्चे ने उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करना, जो होना नहीं चाहिए वो करना। उसने फिर उसका उदाहरण भी लिख के दिखाया है कि मोहन का दोस्त सदैव उसके हित की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता। तो इसने लिख दिया 2 नंबर, एक अर्थ का एक उदाहरण का। उसके बाद यहाँ पर दे रखे हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद देखिए बच्चे ने किए हुए हैं, बिल्कुल कायदे से तीनों लिख रखे हैं और बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो संधि विच्छेद के बच्चे को 3 नंबर मिल गए। उसके बाद देखिए दे रखा होता है विभक्ति और वचन। तो सरिति और राग्य 2 के हैं, तो इन्होंने लिख रखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बिल्कुल सही है। और इसके भी 1-1 नंबर बच्चे को मिल गए। फिर 11वां जो क्वेश्चन होता है उसमें शब्द युग्म दे रखे होते हैं और सही अर्थ आपको पहचानने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रवण और श्रवण का होता है सुनना और सन्यासी, ये बिल्कुल ठीक है। द्रव और द्रव्य का तरल पदार्थ और धन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11वें का जो खा वाला क्वेश्चन होता है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, तो अक्षत का अखंड, चावल या फिर संपूर्ण, ठीक है। उसके बाद 11वें का जो गा वाला क्वेश्चन, किसी एक शब्द के लिए चयन लिखना, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जो कभी जन्मा ना हो अजन्मा। तो इस तरीके से बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसे पूरे नंबर मिल रहे हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, उसका प्राण निकलने वाला को उसके प्राण निकलने, सही करके लिखना होता है। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, 2 नंबर से यहां मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन होता है, 12वें क्वेश्चन में देखिए लिखने होते हैं रस, छंद, अलंकार, ये सब जो भी है। तो 12वें का जो का वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले श्रृंगार या वीर रस में कोई एक लिखना था। तो बच्चे ने वीर रस देखिए कायदे से उदाहरण लिखा हुआ, उसका उदाहरण लिखिए। 2 बातें हैं यहाँ पे, या तो स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा या उदाहरण, तो उदाहरण लिख दिया है और उदाहरण के साथ उसका स्पष्टीकरण भी लिखा है। तो स्पष्टीकरण भी जब आप लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे, 2 नंबर देखिए मिल गए इसे पूरे, ठीक है। फिर देखिए यमक या उत्प्रेक्षा में करना था, बच्चे ने यमक अलंकार किया है और यमक अलंकार देखिए स्पष्टीकरण भी बिल्कुल कायदे से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसे पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद लिखना दोहा या कुंडलिया, बच्चे ने दोहा लिखा है और दोहे का देखिए उदाहरण भी लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ चाहें तो नीचे इसका भी स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में इतनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं, अतः ये दोहा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप अलग से स्पष्टीकरण। हालांकि बच्चे ने नहीं लिखा है, लेकिन जब इतना सब सही है तो यहाँ पे नंबर नहीं काट रहा है, लेकिन आप नीचे लिख के दिखा सकते हैं स्पष्टीकरण। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं, अतः यह दोहे का उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आता अपने क्षेत्र में प्रदूषण की कोई, मतलब आपको लिखना है पत्र। तो पत्र आप लिख सकते हैं, देखिए पत्र ज़्यादातर आते हैं आवेदन वगैरह वाले, क्योंकि इंटर के बाद आपको नौकरी वगैरह के लिए तलाश में जाना, तो आवेदन पत्र वगैरह आएंगे तो आपको वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे ने बिल्कुल कायदे से लिखा है। नाम पता आपको नहीं लिखना होता, तो बच्चे ने भी नहीं लिखा है और उसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके भी से पूरे नंबर मिल जाते हैं, 6 नंबर में ये आता है। और आखिरी में आता है भैया निबंध। निबंध टोटल 9 नंबर का आता है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 9 हेडिंगें जरूर लिखें। तो इस बच्चे ने काफ़ी अच्छे देखिए लिखा हुआ प्रस्तावना। बहुत सारे लोग अचानक से पूरा निबंध अंधाधुंध लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, बल्कि हेडिंग डाल के लिखना है। प्रस्तावना लिखी है, फिर प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी, सारे प्रदूषण लिख दिए, रासायनिक। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 6-7 हेडिंगें लिखी। अगर ये चाहते हैं, थोड़ा टाइम अगर है आपके पास, तो आप लिख सकते हैं बचने के उपाय, किस तरीके से क्या उपाय किए जा सकते हैं जो हम लोग बच जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं और ज़्यादा अच्छे। तो कुल मिला के इसमें हम यहाँ पे 7 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ने लगभग पूरी कॉपी सही लिखी है, बहुत अच्छी। और यहाँ पे लगभग बच्चे के 100 में से 97 नंबर आ गए, ये पूरा नंबर उसने कायदे से लिख दिया है, ठीक है। अब 2 नंबर 3 नंबर कहाँ घटे हैं, ये चाहते तो यहाँ पर ऐसे में थोड़ा 2-3 नंबर का और लिख सकते थे, 2-4 बचाव, हानियाँ, किस तरीके से आप बच सकते हैं, इस तरीके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। लाभ क्या है, अगर किसी चीज़ से लाभ हो रहा है तो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, या स्पष्टीकरण वगैरह लिख सकते हैं चीज़ों का। तो फिलहाल तो इस बच्चे ने ये कॉपी बहुत अच्छी लिखी हुई है और हम आपको एक बार फिर से ये कॉपी पूरी दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल कायदे से क्वेश्चन वगैरह डाल के, खंड वगैरह डाल के बच्चे ने बिल्कुल कायदे से लिखा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल कायदे से पूरी कॉपी, चेक करने में भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं ये कॉपी आपके बहुत काम में आएगी। और ये 2020 शाहजहाँपुर का पूरा सेट भी आपका हल हो गया। तो अगर आप कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं 2020 का शाहजहाँपुर का सेट का नहीं मिल पा रहा है और आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप ये पूरी कॉपी धीरे धीरे करके देख सकते हैं। सारे आंसर पूरा सेट ये कायदे से हल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की है। वीडियो काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले बच्चों को फायदा मिल सके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।
किसी नई कॉपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।